सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज हम 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे पिता परमेश्वर, जिसमें आपके आत्मिक वरदानों के विषय में हमें बताया गया है। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता हम पर ऐसी हो कि हम इन सभी वरदानों को पहचान सकें, जान सकें और अपने अंदर उन वरदानों को पहचान सकें जो आपकी ओर से हमें दिए गए हैं। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमें सिखाने में, हर एक बात को समझाने में। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। पिता परमेश्वर सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण 12वें अध्याय की ओर अध्ययन करेंगे। तो 12वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियां थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे और वैसे चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अभी तक तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे चला करते थे, अब मैं तुम्हें आत्मा के वरदान के विषय में बताता हूं। अभी तक तुम जो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे भगवानों को, ऐसी मान्यताओं के पीछे चला करते थे और उनका कोई भी फिजिकल चिन्ह तुम्हारे बीच में दिखाई नहीं देता था। और जो ये तुम अब प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हो तो पवित्र आत्मा के फिजिकल चिन्ह जो हैं तुम्हारे बीच में दिखाई देंगे। यानी कि जो मसीही विश्वासी होते हैं, फिजिकल रूप से वो इस बात को महसूस करते हैं कि उनका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दिया गया है, उनका जीवन बदल गया है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां बहुत सारे मसीही विश्वासियों के द्वारा ये हमें मिलती हैं जो पहले बहुत ही बुराई में पड़े हुए थे, बहुत ही अलग अलग गंदी गंदी बातों में पड़े हुए थे, उनका जीवन बिल्कुल ही बेकार था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ तो उनके अंदर ऐसी सामर्थ भर गई कि उनका जितना भी पुरानी बुराइयां थी, पुरानी चीजें थी जिनसे वो छूट नहीं पा रहे थे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन पर जयवंत हुए और उनका जीवन बदल गया। तो ये फिजिकल और भौतिक चीज जो मसीही विश्वासी हैं उनमें पवित्र आत्मा की दिखाई देती हैं। पौलुस कहते हैं कि हम में कोई अच्छाई नहीं वास करती, इसलिए हम अपने शरीर के आगे हार जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है। हम सभी को पवित्र आत्मा, एक ही पवित्र आत्मा से पिलाया गया है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है उन सभी बुराइयों से लड़ने की, उन सभी बातों से लड़ने की जो हम जिनसे पहले नहीं लड़ पाते थे। इसीलिए मसीही विश्वासियों का जीवन बदल जाता है इस सामर्थ के द्वारा, यदि इन्होंने सच्चे तरीके से प्रभु को ग्रहण किया है। उस सामर्थ के द्वारा ये चीजें, ये चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। वो उन चीजों की तरह नहीं जैसे तुम पहले थे, अन्य जाति थे, जब तुम मूर्तियों के पीछे चलते थे तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती थी जो तुम्हें बुराई से दूर कर दे। लेकिन यह अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है कि हम अपने आप को उन बुराइयों पर दृढ़ करते हैं, प्रबल करते हैं और नित्य नित्य करके पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते हैं। तो यहां पौलुस आगे लिखते हैं कि जिसमें आत्मा नहीं है वो ही प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें आत्मा नहीं है वो ही प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा, और जो विश्वास करेगा तो वो भी आत्मा के द्वारा ही करेगा। यानी जो क्रूस की कथा है वो केवल आत्मिक, जो आत्मा के चराए चलते हैं वो ही समझ सकते हैं, और जो आत्मा के चराए नहीं चलते उन्हें क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को श्रापित कहते थे क्योंकि वो इनकार करने वाले थे। उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया ये कहकर कि इसने परमेश्वर की निंदा की है। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुम्हें मिलता है, जो विश्वास तुम्हें मिलता है, वो सब आत्मा की ओर से ही मिलता है। आत्मा के बिना तुम इस बात पर विश्वास कतई तौर पे नहीं कर पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा।
वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, और इसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हम अनंत जीवन को पाएंगे। यह विश्वास केवल हमें आत्मा के द्वारा ही समझाया जाता है और हम समझ जाते हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जितने भी कार्य जो मसीही विश्वासियों को परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं, वो एक परमेश्वर, एक आत्मा, एक प्रभु से ही दिए जाते हैं, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं ताकि जो कलीसिया है उसकी आत्मिक उन्नति हो सके, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो सके, बहुत सारी आत्माओं को बचाया जा सके। पौलुस आगे लिखते हैं 7वें वचन में, बहुत ध्यान से ये 7वां वचन सुनिएगा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। यहां पौलुस कह रहे हैं कि हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए, यहां पर पौलुस कह रहे हैं सबको लाभ पहुंचाने के लिए। सब कौन? जो मसीह कलीसिया के विश्वासी हैं वो लोग, और जो अन्य जातियों में जो अलग अलग भाई बहन हैं उन लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए भी, ताकि उनकी आत्माओं को बचाया जा सके, वो प्रभु को ग्रहण करके उद्धार को प्राप्त कर पाएं। सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके, इस धरती के सभी मानव जाति जो कलीसिया है या फिर वो बाहर के लोग हैं, अन्य जातियां हैं जो विश्वास नहीं करते, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुनाए, उन सबके लाभ के लिए। कौन सा लाभ? वो लाभ जो उन्हें अनंत जीवन तक लेके जाता है, वो लाभ जो उद्धार तक लेकर के जाता है। पौलुस कह रहे हैं सबके लाभ के लिए, यानी कि कलीसिया की उन्नति के लिए ये आत्मिक वरदान दिए जा रहे हैं। तो यहां पर जो अभी हम आत्मिक वरदानों के विषय में पढ़ेंगे, ये वरदान हमारे खुद के लिए नहीं है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए, अपने भाई की आत्मिक उन्नति के लिए, अपने कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, अन्य जाति जो प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, सबके लिए है। और यहां आगे पौलुस लिखते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, एवरीवन, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जिन्होंने सही रीति से अपनी शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो आत्मा के अधीन हो चुके हैं, उन सब के लिए ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। सभी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सभी को, कोई नहीं छूटेगा। कोई सोचे कि मेरे पास आत्मा का वरदान नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबको, हर एक को। यहां पर पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि किसी किसी को, पौलुस यहां ये नहीं कह रहे हैं किसी किसी को ये आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पौलुस कह रहे हैं हर एक को, जितने भी मसीही विश्वासी जो सच्चे हैं उन सभी में पवित्र आत्मा का वरदान पाया जाता है। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक ही वरदान के पीछे पड़े रहते हैं, जो अन्य अन्य भाषा का वरदान है, जिसके विषय में मैं आपको आज ये जो कुरिन्थियों की जो पत्री है, पहला कुरिन्थियन 12वां 13वां और 14वां अध्याय, ये बहुत ही आई ओपनर, जिसे बोलते हैं आंखें खोल देने वाला ये अध्ययन होगा, जिसमें हम ये जान पाएंगे कि जो अन्य अन्य भाषा हैं और जो अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, और वो जो अन्य भाषा का वरदान हमें वहां मिला है, जो पेंतकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिला है, तब वो अन्य भाषा में बात करने लगे और लोगों को अलग अलग प्रकार की भाषाएं सुनाई देने लगी। जो आरामी था उसे आरामी भाषा सुनाई दे रही थी, जो मिस्री था उसे मिस्री भाषा सुनाई दे रही थी। तो यहां पर हमें हर एक प्रकार की बात को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहां जो वरदान दिए जा रहे हैं, यहां जो वरदान लिखे हैं, ये सबको लाभ पहुंचाने के लिए है, और जो अन्य भाषा का वरदान है वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। ये हम 14वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जो अन्य भाषा का वरदान होता है वो स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए होता है। यानी एक वरदान केवल ऐसा है अन्य भाषा का जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, लेकिन वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन पौलुस कहते हैं कि जो सबको लाभ पहुंचाए, ऐसे आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। और यहां हम देखते हैं कि बाकी के और जो अन्य को जो लाभ पहुंचा सकते हैं, तो वो तो वरदान हम देखते नहीं है कलीसियाओं में, ऐसे वरदानों को हम देखते ही नहीं, पाते ही नहीं। लेकिन एक वरदान जरूर हम पा लेते हैं, अन्य भाषा का। तो अन्य भाषा का वरदान जो तुम्हें मिला है मेरे भाई मेरी बहन, अच्छी बात है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वो ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें और सबके लाभ के लिए आत्मिक वरदान दिए जाएं, जो 12वें अध्याय पहला कुरिन्थियन में हमें पौलुस ने बताए हैं। तो ये जो वरदान है ये सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को दिए जाते हैं। हर एक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान दिए जाते हैं, जिससे औरों की आत्मिक उन्नति हो सके। यहां पर पौलुस लिखते हैं 8वें वचन में,
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। देखिए, पहले मैं यहां 11वें वचन तक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक एक करके सारे जितने भी वरदान हैं उन सभी को हम डिफाइन करेंगे कि ये वरदान क्या होते हैं और हम अपने जीवन में इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, यानी कि बुद्धि का वरदान। यहां आगे पौलुस लिखते हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यहां याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये जो वरदान है अनेक प्रकार की भाषा, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये अन्य भाषा है या अन्य भाषा है। ना ये अन्य भाषा है, ना ही ये अन्य भाषा है, ये अनेक प्रकार की भाषा है। तो ये तीनों चीजों आज मैं कोशिश करूंगा आपको मैं डिफाइन कर पाऊं, और मैं पहले भी आपको बहुत पहले डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन आज भी मैं इसे डिफाइन करूंगा कि अन्य भाषा, अन्य भाषा और अनेक प्रकार की भाषा, ये वरदान क्या है और ये किसके लाभ के लिए हैं और ये कैसे कार्य करते हैं और ये होते क्या हैं। आगे लिखा है, अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो यहां पर हम 9 प्रकार के आत्मिक वरदान देखते हैं। 9 प्रकार के आत्मिक वरदान देखते हैं। और हम गलातियों की पुस्तक में जो आत्मा का फल जो हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय 22वें वचन में, वहां पर आत्मा का फल के 9 चिन्ह दिखाई देते हैं। यानी कि बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा का फल जो 9 चिन्ह हैं वो अलग हैं, यहां आत्मा के वरदान जो 9 प्रकार के हैं वो अलग हैं। ये 9 प्रकार के जो वरदान हैं, इसके अलावा भी और वरदान होते हैं। ये केवल 9 ही प्रकार के वरदान नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान दिए जाते हैं जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं और समय समय पर जो और बातों के लिए परमेश्वर उनका प्रायोजन करता है, तो वो वरदान भी वहां पर दिए जाते हैं। लेकिन ये जो यहां 9 वरदान हैं, ये औरों के लाभ के लिए हैं, यानी कलीसिया के लाभ के लिए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के में कार्य करने वाले ये जो 9 वरदान हैं। और जो 9 चिन्ह हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय 22वें वचन में, वो पवित्र आत्मा का फल है। यानी कि जब हम जब फल हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि हर एक को आत्मा का वरदान दिया जाता है, और जो सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पवित्र आत्मा का अधीन हो जाता है, उसमें ये वरदान पाए जाते हैं। तो इन वरदानों को ढूंढने से पहले अपने अंदर इन वरदानों को पहचानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम सही मायने में पवित्र आत्मा के अधीन हैं कि नहीं। क्योंकि यदि हम सही मायने में आत्मा के अधीन नहीं हैं, तो फिर शायद हमारे अंदर, शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, परमेश्वर किसी को भी वरदान किसी भी रीति से दे सकते हैं, चाहे उनके अंदर आत्मा के फल पाए जा रहे हैं नहीं, यह आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रायोजन किसी से भी कर सकते हैं। अभी मैं इस बात को डिफाइन करूंगा। पहले मैं बात करता हूं आत्मा का फल का। तो आत्मा का फल जो गलातियों 5:22 में पाया जाता है, यदि उनमें से 1 या 2 चिन्ह हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, भलाई, कृपा, प्रेम, आनंद, शांति, संयम, इनमें से कोई भी एक चीज अगर हमारे अंदर फिजिकल रूप से पाई जा रही है, 2 चीजें हमारे अंदर फिजिकल रूप से पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं, तो हमें औरों के लाभ के लिए, जिसे पौलुस कहते हैं हर एक को आत्मा का वरदान दिया जाता है, हर एक को वो आत्मा का वरदान दिया जाता है। तो हम इन वरदानों को अपने अंदर पहचाने और इनको पहचान के कलीसिया के लाभ के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। तो यहां पर हमने जाना कि आत्मिक वरदान क्या क्या होते हैं। हमने देखा 9 प्रकार के आत्मिक वरदान हैं जो औरों के लाभ पहुंचाने के लिए कलीसिया में हर एक मसीही विश्वासी को दिए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं इनके विषय में विस्तार से अगली रिकॉर्डिंग में आपसे बात करूं, क्योंकि 14 मिनट की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो गई है और जब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं तो फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आगे की बातें हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।